तो हेलो जी नमस्कार। 12वीं क्लास के हिंदी विषय की बात करते हैं। हिंदी विषय के प्रतिपूर्ति। आपको पता है पूरा हिंदी में 13 गो गद्य पाठ है, 13 गो काव्य अर्थात पद पाठ है और 3 गो प्रतिपूर्ति है। प्रतिपूर्ति में 3 गो पाठ पढ़ना होता है। कहानी में 3 गो और कविता में 13 गो 26 गो। कहानी 13 गो, कविता 26 गो और 13 गो प्रतिपूर्ति 26 गो 3 गो 29 गो। तो 29 गो में से 29वां और आखिरी ये हिंदी के वीडियो क्लासेस है। आखिरी चैप्टर है आखिरी। इससे पहले प्रतिपूर्ति में 2 गो हो गया था। इससे पहले प्रतिपूर्ति में 2 गो हुआ था। जैसे पहला प्रतिपूर्ति का नाम है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा पहला चैप्टर है प्रतिपूर्ति के पहला चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा। अब प्रतिपूर्ति का दूसरा चैप्टर का नाम है क्लर्क की मौत। ये दोनों हो गया वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। और तीसरा आज शुरू करने जा रहे हैं पेशगी। ओवरऑल पूरा 29वां है रस्सी का क्लर्क की मौत वाला वीडियो वाला स्लाइड। और ये आज रहेगा पेशगी। आज कौन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? पेशगी, अर्थात पूरा पाठ मिलाकर 29वां और आखिरी और प्रतिपूर्ति का तीसरा पाठ। ठीक है, आगे सुनिए। इस प्रतिपूर्ति में आप देखो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं आता है। बिहार बोर्ड में चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम से बात करोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रतिपूर्ति से नहीं आता है। केवल ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं एक आध गो 2 गो 3 गो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 3 गो पाठ पढ़ोगे तो लगभग 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव आता है। तैयारी करते हैं। देखिए, पेशगी पेश करना वो पेशगी कहा जाता है। और ये लेखककार कौन है, लेखक कौन है? लेखक तो उनका नाम है हेनरी लोपेज। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और अफ्रीका के वो कांगो देश है, उस कांगो गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। तो अफ्रीका के कांगो एक देश है, उसी कांगो में इनका जन्म हुआ था। ये अपने समय काल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे। स्ट्रगल करते करते अपने बहुत बढ़िया पद पर आसन भी ग्रहण किए थे। जैसे शिक्षा मंत्री अपने देश के रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी अपने देश के रह चुके हैं, और तो और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अपने देश के। 3 गो पद पर काम किए हैं। आगे जब 20वीं शताब्दी में जब पाठ लिखा जा रहा था उस समय तो उस समय यूनेस्को के संस्कृति संचार विभाग के महानिदेशक भी थे, मतलब डायरेक्टर साहब थे, यूनेस्को के महानिदेशक भी थे। इतना पाठ में जानकारी इनके बारे में दिया गया है। आगे देखिए, और पाठ के अंदर चलते हैं। पाठ के अंदर पूरा कहानी आप समझो तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से लगा सकते हो। पाठ कुछ ऐसे शुरू होता है। एगो फ्रांसीसी मैम है, फ्रांसीसी मैम याद रखना, फ्रांसीसी मैम है। और वो फ्रांसीसी मैम कांगो में बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रही है। लग्जरी लाइफ, उनके घर में नौकर चाकर एकदम बढ़िया हैं। उसी नौकर चाकर में एक औरत है नौकरानी के रूप में, उनका नाम है कामरेन। नौकरानी का नाम क्या है? कार्मेन लिखा है। तो फ्रांसीसी मैम के घर में 2 गो नौकर है, एगो नौकरानी है और एगो नौकर है। नौकर को हम क्या बोलेंगे? चौकीदार फर्डिनांड। तो फ्रांसीसी मैम के यहाँ एगो नौकरानी है जिसका नाम है कार्मेन और एगो चौकीदार है जिसका नाम है फर्डिनांड। ठीक है, चौकीदार केवल रक्षा सुरक्षा के लिए होता है और जो नौकरानी है कार्मेन, ये बहुत मतलब घर के अंदर के सबके काम करते हैं। ठीक है, जैसे खाना खिलाना, खाना बनाना, खिलाना पिलाना। और तो और एक लड़की है, फ्रांसीसी मैम की एक लड़की है, उस लड़की का नाम है फ्रैंकवा। ये फ्रैंकवा जब 2 महीना की हुई थी ना, 2 महीना बचपन से 2 महीना जब भी हो गई, फ्रैंकवा जब 2 महीना की हुई थी तब नौकरानी आ गई थी घर में। 2 महीने की हुई थी। क्यों? क्योंकि 2 महीने की लड़की जो होती है ना, लड़का लड़की जो भी हो संतान, थामने में, उसे खिलाने में पिलाने में बहुत दुख होता है। लेकिन माता के लिए दुख नहीं होता है। माता के लिए स्वर्ग माना जाता है। माँ के लिए बाल्यावस्था में लाड प्यार देना बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन फ्रांसीसी में ऐसी है ना कि अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर पा रही, इसलिए नौकरानी रख रही है। वो पता नहीं कैसी माँ है। तो फ्रैंकवा एक लड़की है जो फ्रांसीसी मैम की लड़की है, जन्म देने वाले फ्रांसीसी मैम है, लेकिन इसे पाल पोस का बड़ा करने वाले जो है ना वो नौकरानी है कार्मेन। ठीक है, देखो 2 महीना की हुई है तो घर में नौकरानी आ गई है। और नौकरानी कार्मेन के माध्यम से सब देखभाल दिन भर किया जाता है और शाम के समय अपने घर कार्मेन निकल जाती है। कार्मेन मतलब नौकरानी निकल जाती है घर में रात भर अपना रखती है, फिर से सुबह इनके घर आ जाती है। तो ऐसा ही इनका कुछ दिनचर्या है, कुछ रूटीन है इनका। अब देखो, कार्मेन कभी कभी कुछ खिलाती है, कभी कुछ खिलाती है। किसको? फ्रैंकवा को।
फ्रैंकवा को हमेशा टाइम टू टाइम ना हमेशा फल मूल दिया जाता था। शुरू शुरू में क्या बोला गया कि गोल गोल इसे गोल गोल संतरा 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 के जो फरिया होता है ना, संतरा का कैसे फारी होता है फरी, तो फरी इसके मुंह में खिलाया जाता है। कार्मेन खिला रही है, लो बबी खा लो खा लो। अब फ्रैंकवा खा रही है लेकिन नाक बिचकाने लगती है, नाक ऐसे सिकुड़ाने लगती है, कह रही है कि खट है हम नहीं खाएंगे, तो खिलाया जाता है, कुछ हटा दिया जाता है। इसी पर इसकी मम्मी कह रही है फ्रांसीसी मैम, इसे छोड़ दो मत खिलाओ, बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रिज में जाओ, फ्रिज में अंगूर रखा है, वहां से लेकर आओ और बेटी को खिलाओ। देख रहे हो प्यार, तो फ्रिज से अंगूर लेकर आ रही है और बेटी को खिला रही है। बेटी एकदम चाव से खा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक खर्च नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही खिलाई पिलाई चल रहा है। ठीक है, ऐसी परंपरा समझ लो। आगे देखोगे तो कार्मेन जो लड़की औरतियाँ थी ना, कार्मेन इनका रक्षा सुरक्षा करती थी, फ्रैंकवा लड़कियाँ का यही औरतियाँ करती थी। तो इसका सैलरी बांधा गया था फ्रांसीसी मैम के माध्यम से 5,000 फ्रैंक, 5,000 फ्रैंक मतलब प्रति माह 5,000 मुद्रा। फ्रांस के लोग फ्रैंक को मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। पूछा जाएगा कि नौकरानी का वेतन कितना था, तो आप बताओगे 500 फ्रैंक था। ठीक है, जिसमें से पिछला महीना 4,000 फ्रैंक दिया गया था। अब पिछले 6 महीना से प्रति माह 500 फ्रैंक काट रही है, 4500 दे रही है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ना कुछ दी थी, गिफ्ट विफ्ट के जरिए कुछ दी थी, और उसी के बदले 500 हर महीना काट रही है, 4500 देती है। मानिए 5,000 फ्रैंक पर, लेकिन 4500 दे रही है पिछले 6 महीना से। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, एक बात आता है बहुत बढ़िया, कि ये जो कार्मेन है ना, कार्मेन तो कार्मेन का जो शादी ब्याह देखोगे तो बहुत पहले हो चुका रहता है। जो जिससे शादी हुआ होता है तो उसका नाम है किटोंगा फ्लेवियन इसका नाम होता है। ये पहले से इस ससुरा का दुगो विवाह हो गया था, दुगो विवाह इसका हो चुका था। कहीं ढाबा चलाता है, कहीं बियर बार चलाता है। एक ढाबा में एक पहली मौगी को रखा होता है, दूसरा बियर बार में दूसरी मौगी को रखा होता है, और तीसरा इससे शादी किया था। लेकिन इसका मर्जी नहीं था, कार्मेन का मर्जी नहीं था कि हम इससे शादी करें। माता पिता के जरिए जबरदस्ती इससे शादी करा दिया गया। 5 साल नाकुर करने के बाद फाइनली दोनों में सेटलमेंट होता है। शादी के 5 साल बाद तब जाकर दोनों में सहमति बनता है, तब जाकर संतान की उत्पत्ति होता है। इस संतान की उत्पत्ति से इन दोनों के मिलन से एक संतान की उत्पत्ति होता है जिसका नाम होता है हेक्टर। तो कार्मेन के पुत्र का नाम क्या होता है बाबू? हेक्टर। हेक्टर किसका पुत्र है? कार्मेन का। कार्मेन के बाप कौन है? किटोंगा फ्लेवियन। इसका इस सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर है। इसका चर्चर को टैक्सी इंडो चाइना क्षेत्र में चलता है। लग्जरी लाइफ था, ठीक ठाक था, लेकिन अच्छा नहीं लगता था कार्मेन को, इसलिए इसे नहीं चाहते थे कि हमारा शादी हो, लेकिन माता पिता का जबरदस्ती करा दिया गया है। अब ये क्या करता है, शादी भेजने के बाद, संतान उत्पन्न होने के बाद ये अलग रहने लगता है, ये अलग रहने लगती है। ठीक है, ये अलग रहने लगती है, इसके देखभाल करने वाले कोई नहीं है, इसलिए मजबूरी में इसे नौकरानी के काम करना पड़ता है। तो एक समय की बात है कि जब हेक्टर का बहुत तेज तबीयत खराब हो जाता है, हेक्टर की बहुत तेज तबीयत खराब हो जाता है। इस तबीयत में देखो तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द करने लगता है। पेट दर्द इतना ज़्यादा होता है ना कि ये दस्त करने लगता है, उल्टी 3 बार उल्टी कर दिया होता है। अब बहुत तेज पेट दर्द करता है तो रोने लगता है, बिलखने लगता है, चिल्ला कर रो रहा है। माता का दर्द सहा नहीं जा रहा है कि बेटा को क्या हो गया। फाइनली किसी तरह खरबे हुआ दावा लगाकर उसे ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। अगले दिन क्या करती है, कार्मेन की फ्रांसीसी मैम के पास जाती है, और वहाँ जाने के बाद उनसे कुछ 500 फ्रैंक का डिमांड करती है कि आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए, हमारा बेटा का तबीयत खराब है, उसे दवा बीरो कराना है, वैद्य से, ओझा से और डॉक्टर से, ओझा से दिखाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। इस पर रिप्लाई देते हुए फ्रांसीसी मैम कह रही है कि पिछले महीने ना तुम्हें दिए थे पैसा, रोज पैसा तुम्हें दिया जाएगा, नहीं है पैसा। डांट देती है, फिर संतवाना देते हुए कहती है कि ठीक है कल ले लेना, और चली जाती है अपने कॉमन रूम में जाती है, अपना मर्दा से दुका बतियाती है, उसी में रहती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर फ्रैंकवा जो फ्रांसीसी मैम का लड़किनिया का नाम है फ्रैंकवा को छोड़ देती है, और अंदर दोनों मर्द में रहता है, और लड़किया को अंदर नहीं रखता है, बाहर। लड़की को कौन देखभाल करता है?
कार्मेन नौकरानी करती है। बाकी वो निफिक की छोटा नागेनाथ ना पीछे पगा खा मोटा के बैली गधा, वैसा ही हाल उनका हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसका शिकायत में दोनों मिलजुल कर बतिया रहा है। कौन भाई, जो चौकीदार है वो और नौकरानी दोनों मिलकर बतिया रहा है, देखिए ना हमारे घर ये हाल है और टाइम से पैसा नहीं दे रही हैं, कैसे काम होगा। ये दोनों एक दूसरे से ना दुख शेयर करता था, दोनों दुख एक दूसरे से शेयर करता था। ये द्वार पर बैठा रहता था बंदूक उंदूक लेकर, और कभी लड़कियाँ खिलाते खिलाते कभी इसके पास आ जाती थी और दुख दर्द बतिया रहे थे। अगले दिन क्या होता है, जब बोली थी कि अगले दिन कहा हम जाएंगे 500 रुपया देने की, बोली हमें पता नहीं देगी कि नहीं देगी। उसी दिन तब तक क्या होता है, बेटा का दर्द बहुत तेज होने लगता है, बहुत तेज। फाइनली डिसाइड करती है कि अब बेटा का दर्द सह नहीं जा रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं पिछले 2 संतान की जैसा इसका भी मृत्यु हो जाए। इसका 2 संतान पहले मर चुका है, ये तीसरा संतान है, तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कहीं उसके जैसे भी कहीं मर न जाए। इसलिए इस डर से बचने के लिए अपने बेटे को उठाती है, वैद्य के पास चली जाती है। चाहे वैद्य मिल जाए जून से, चाहे डॉक्टर मिल जाए, दिखाएंगे तो दिखाएंगे, बेटा बस ठीक होनी चाहिए। अपने घर से निकल जाती है, अपने बेटे को लेकर करने मतलब पूरा लेकर निकल जाती है। अब देखो कितना भारी लड़का होगा, बहुत लंबे दूर तक जैसे जैसे जा रही है, कुछ दूर पैदल चल रही है, कुछ दूरी मतलब बहुत तेज दौड़ कर जा रही है। ऑटो वाले को, टेम्पो वाले को, रिक्शा वाले को रोकती है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। इसका हुलिया देख करके गरीब है, पता नहीं पैसा देगी कि नहीं देगी, इसलिए कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन माँ होती है, अपने बेटे को छोड़ती नहीं है, उसी तरह दौड़ते चली जाती है। अभी कुछ ही दिन हुआ था, मतलब कुछ ही दूरी पर वैद्य का घर था, आने वाला था। तब तक इसका देहांत हो जाता है। बहुत तेज दर्द होता है, उस दर्द को सह नहीं पाता है। बेटा जो हेक्टर है ना, हेक्टर का देहांत हो जाता है, मर जाता है। बहुत अफसोस होता है कि पैसा की वजह से आज मेरा बेटा मर गया है। पाठ इसी पर खत्म कर दिया जाता है, बुझा। तो यही प्रतिपूर्ति का तीसरा पाठ पेश की है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फ्रैंकवा को क्या क्या खिलाया जाता था। तो देखो, फ्रैंकवा को संतरा खिलाया जाता था और वो अंगूर खिलाया जाता था। कौन खिलाती थी? कार्मेन के पुत्र का नाम क्या था? हेक्टर। अब फ्रांसीसी मैम के चौकीदार कौन था? फर्डिनांड। फ्रांसीसी मैम के नौकरानी कौन थी? कार्मेन। अब फ्रैंकवा किसकी पुत्री थी? फ्रांसीसी मैम का, ठीक है। आगे सुनो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हेनरी लापेज की रचना का नाम क्या है? पेशगी। हेनरी लापेज का जन्म कब हुआ? 1937। कहाँ हुआ? कांगो में। हेनरी लापेज किस पद पर काम किए हैं? शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। हेनरी लापेज किस विभाग के महानिदेशक थे? तो यूनेस्को के संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक थे। ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इतना आप कर लेते हो ना तो कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ से बावे नहीं जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके।